गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज टॉपिक देखेंगे जिसमें पॉइंट्स वाइज लिखा होगा उसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ टॉपिक से बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ टॉपिक से नहीं आता है। बाकी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डीपली जाके हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 करते हैं फिजिक्स का। पार्ट 2 में हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे एंड थर्ड में हम लोग बायो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग वर्क देखते हैं। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है वर्क। वर्क क्या होता है? हम लोगों ने प्रीवियस फिजिक्स की वीडियो में जिस टॉपिक में मैंने वर्क पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस भी किया है कि वर्क होता क्या है। वर्क क्या होता है? जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं उस काम में हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं। वो पर्टिकुलर हमारा जो वर्क हो रहा होता है, हमारी जो बॉडी हो रही होती है वो मूव हो रही होती है, वहां से उसकी डायरेक्शन मूव हो रही होती है, उसी को ही हम वर्क करते हैं, वर्क बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमने किसी भी काम को कंप्लीट किया है और उसकी फोर्स लग रही है उसकी बॉडी पे, उसको मूव कराने में डिस्टेंस कवर हो रही है, फोर्स एक्ट हो रही है उस बॉडी पे, उसी को ही हम लोग वर्क बोलते हैं। और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये हमारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं होगा। अगर आपको डीपली पे जाके पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल होती है। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसको आप देखिएगा। वर्क क्या होता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। इसमें हम लोग पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इस वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था। एनर्जी कितनी टाइप की मैंने बताई थी आपको? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। का एनर्जी क्या होता है? जब हम कैपेसिटी लगा रहे होते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। जब हम किसी काम को करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको याद रखना है कि एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी और होती है। और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्लियर है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। इट कैन ओनली बी अ ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी पोजीशन पे वो जाती है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जब बल्ब से होके पास होती है देन वो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और वो जब बल्ब से होके पास हो रही होती है तब वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल में एक फैन होता है, जब आप फैन का स्विच ऑन करते हैं तब वो फैन चल रहा होता है। आपने इधर इनपुट दिया, फैन को उसके स्विच को आउटपुट मिला, देन हमारा फैन ओपन हुआ। उस पोजीशन में क्या हो रहा है? पहले हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, देन मोशन में आया, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है। मैंने आपको बताया था एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारी बॉडी मोशन पे होती है तब हमारी जो एनर्जी लग रही होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ मोशन, मोशन की तरफ से पोस्ट हो रही होती है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बुलेट देखा होगा तो जब आप बुलेट चलाते हो तो पहले, वैसे अब तो आपने चलाई नहीं होगी, जब भी बुलेट चलती है तो पहले उसको क्या किया जाता है? पीछे किया जाता है, पीछे किया जाता है, देन आप उसको आगे की तरफ चलाते हो, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन वाटर, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है वाटर। वाटर इन डैम, जब वाटर होता है हमारे डैम में तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लगती है पोजिशन के थ्रू। क्लियर है? जब वो जो वाटर की डैम्स होते हैं वहां पे आपने देखा होगा टरबाइन्स लगे होते हैं, नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं।
वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी में ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें, यानी कि फोर्सेस बाय अ बॉडी ऑफ मोशंस कर दें और बिकॉज ऑफ इस पोजीशन के हिसाब से भी हमारी बॉडी मूव हो रही हो, दोनों को जब हम सम करेंगे तो बन जाता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने आपको बताया अभी कि जो एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी बल्ब के थ्रू जा रही होती है हमारे लाइट में, वहां पे वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वही यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ था, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको डीपली जाके, वैसे तो मैंने इसमें भी डीपली ही बताया है, फिर भी आपको डीपली अगर पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में मेरी देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर क्या होता है? पावर की यूनिट होती है वॉट। पावर क्या होता है? जैसे कि एक रेट टाइप का होता है। जैसे कभी हमने देखा होगा हमारे घर में लोग बोलते नहीं है, लो पावर आ रहा है, यानी कि 2 वोल्टेज है, हमारा जो लाइट है वो लो पे चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा फास्ट आ जाता है, कभी आपने देखा होगा फैन बहुत अचानक से ही बहुत तेजी से चलने लगा, तो वही हमारी पावर है। हमने देखा होगा आपके के जो घर में मीटर्स होते हैं तो वो किलोवाट हर्ट्ज में होते हैं। क्लियर है। पावर क्या होता है? जो हमारा वर्क डन होता है और टाइम टेकन होता है। पावर हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन और टाइम टेकन है। और एसआई यूनिट पावर की क्या होती है? वॉट होती है, मैंने बताया। और 1 हॉट आवर में कितने जूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी बॉडी है हमारी अट्रैक्ट हो रही होती है एक ना एक से, तो उसी को ही हम लोग, जब अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी हो रहा होता है तो उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ की, उसी को ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। The acceleration produced in the body due to the force of gravity is called the acceleration। जो ग्रेविटी के थ्रू हमारी एक्सेलरेशन लग रही होती है उसी को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है वैल्यू ड्यू टू द एक्सेलरेशन। क्लियर है। यहाँ पे देखिए मैंने चैप्टर वाइज नहीं उठाया हुआ है, सिर्फ मेन मेन लाइन्स लिखी हुई है, इसलिए सारी लाइन्स इसमें जो भी लिखी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी लाइनें पढ़नी है। क्लियर है। तो इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं जिसको आप कवर कर सकते हो। लेकिन पहले आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़िएगा जाके टॉपिक, डीपली पे जाके टॉपिक को, देन आप इसमें आके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, इसलिए सारे पॉइंट्स इसमें से रीड करिएगा, ये क्विक रिवीजन के लिए है। Acceleration due to gravity is independent of shape, size and mass of the body। Acceleration किस पे ड्यू कर रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ शेप पे, साइज पे, मास पे। ये भी क्लियर है। ग्रेविटेशन क्या होता है? ये क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स होती है। वीकेस्ट फोर्स होती है बट ये लॉन्ग रेंज में होती है। वीकेस्ट फोर्स होती है बट ये लॉन्ग रेंज में होती है। उसमें क्या हो रहा होता है? एनी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द मास इन देम विद द फोर्स। दो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन मास 1 मास 2 अपॉन रेडियस, और इसकी वैल्यू भी होती है 6.67 into 10 to the power 11। ग्रेविटेशन आपने पढ़ा। अब ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है? ऐसी फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी बॉडी को टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर से अट्रैक्ट कर रही होती है, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि आपने पॉइंट थर्ड में यहाँ पे पढ़ा था वही है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। वहाँ पे आर क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ द अर्थ हो रहा है। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर। इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मून की भी वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए।
कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, बट गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा उस टॉपिक के बारे में, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम कर रहा होता है। सैटेलाइट में भी जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है। पोलर सैटेलाइट क्या होती, सॉरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या हो रही होती है? उसकी टाइम होता है 24 आवर, हाइट होती है 3600 किलोमीटर। इसको हम लोग स्क्रैन नहीं कर सकते हैं अर्थ से। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या होता है? ये साइक्लिंग मोशन पे वर्क कर रही होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हो रहे होते हैं? कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए बेसिकली यूज होती है। फॉर एग्जांपल में NSAT और GASAT, इस तो इसके लिए जियो स्टेशनरी का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या हो रही होती है? उसमें टाइम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ना हाइट का होता है। इस सैटेलाइट्स को हम अर्थ से ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसको हम स्कैन भी कर सकते हैं हमारी अर्थ से। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे मॉनसून को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आज हमारा रेनी सीजन है कि क्या हो रहा है, पोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जितना भी ऑब्जर्वेशन का जो वर्क होता है वो पोलर सैटेलाइट में हो रहा होता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या हो रही होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में होता है, ये जो सैटेलाइट होती है इसका जो टाइम होता है वो 24 आवर्स में होता है। ये भी साइकिलिंग पे ही वर्क कर रहा होता है। लो अर्थ इसकी ऑर्बिट हो रही होती है। हमारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज के कि जियो सिंक्रोनस में कितना टाइम कवर कर रही होती है, या उसकी हाइट क्या होती है, या कौन सा हमारा जो ऐसा सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड हो रहा होता है, कम्युनिकेशन सिग्नल पे काम कर रहा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया वही इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होते हैं? जिसको डिस्कवर किया है सर विलियम क्रॉक ने। ठीक है, इसका आपको नाम याद रखना है। ये क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है। उसकी जो वेलोसिटी की रेंज होती है वो 1/38 to the 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव और कैनाल रेज। पॉजिटिव और कैनाल रेज, ये जो रेज है उनको डिस्कवर किया है गोल्डस्टेन ने। इसको आप याद रखेंगे इसका नाम। ये जो रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे वर्क कर रहे होते हैं। जो ये रेज है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पे ही फील्ड्स पे वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरे रेज। एक्सरे रेज क्या होता है? उसके मैं कुछ यहाँ पे रेंज लिखे हुए हैं, इसको किसने डिस्कवर्ड किया है वो आप देखेंगे। स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही होती है। एक्सरे रेज क्या इफेक्ट शो करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में क्या होता है? जब लाइट शाइन कर रही होती है हमारे मेटल पे, when light shine on the metal, electrons can be rejected from the surface on the metal in the phenomena is known as the photoelectric effect. इस प्रोसेस को ही हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है, the process is often referred to the photoemission and the electrons are ejected from the metals as photoelectrons. क्लियर है? एसआई यूनिट क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन की जूल होती है। क्लियर है? इसको आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ एक्सरेज। कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा होता है? मेडिकल साइंस में एक्सरेज का यूज होता है। क्यों वहाँ पे एक्सरेज का यूज हो रहा होता है? हम किसी को चोट लग जाती है तो उस एक्सरे होता है हमारी बॉडी का। पैर का चोट लग जाती है, हाथ पे चोट लग जाती है तो उसका एक्सरे होता है। कमर का होता है, मतलब हर चीज का मेडिकल साइंस में यूज होता है। इंजीनियरिंग में एक्सरे का क्या यूज होता है? किसी भी मेटल को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सरे मशीन करते हैं। साइंटिफिक वर्क में यूज हो रहता है मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए, किसी मॉलिक्यूल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने के लिए, समझने के लिए साइंटिफिक में वर्क हो रहा होता है। कस्टम डिपार्टमेंट में यूज हो रहा होता है। क्लियर है कहाँ का एक्सरे का यूज है? नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वॉज डिस्कवर्ड बाय द हेनरी, ये आप नाम याद रखेंगे। और उनको ही नोबेल प्राइज फॉर विच दे आर, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसको आप याद रखेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एटम बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन। यू
and PU are used as the visible material. Nickel present was the first demonstrated by the eye. इसका जो नाम है वो डिस्कवर्ड का वो तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, कभी कभी हो सकता है, आ सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स इसको आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक फाइल, इसको आप रीड कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं आता है इस टॉपिक के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? जब मोशन का चैप्टर चल रहा था तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी था। तो फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जब बॉडी कंटिन्यू होती है, ठीक है, जब बॉडी continue to be the state of rest or a uniform motion until an external force is applied to it. This is known as the law of inertia and the first law of motion. जब भी कोई फर्शन फैन हो रहा होता है, when brakes अप्लाई हो रही होती है, तो वहां पे inertia of मोशन लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बस से ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे अचानक से ब्रेक लग रही है, तो पहले हमारी बॉडी क्या थी? मोशन पे थी, और एकदम से हमारी बॉडी जो है रेस्ट पे आ गई, तो वहां पे क्या कर रहे, वहां पे क्या लग रहा होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जब आपने बस में ट्रैवल किया होगा, कभी कभी अचानक से ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं, तो वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा होता है। अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब आप कारपेट से धूल निकाल रहे होते हैं, उसको मार मार के बीट कर करके, डंडे से किसी भी चीज से आप मार रहे हो उसको, वहां पे भी क्या लग रहा होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हमारी बॉडी होती है, तो वहां पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा होता है। वही क्या हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन हम बात करते हैं हमारे सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन होती है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब क्रिकेटर जो हो रहा होता है, बॉल कैच कर रहा होता है, तो वो एकदम से बॉल पे पहले फोर्स लगा रहा होता है, फिर वो एकदम से फोर्स को छोड़ देता है, तो वहां पे जो फोर्स लग रही होती है, तो वो कौन सी फोर्स होती है? हमारी सेकेंड, न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स लग रही होती है वहां पे। द फोर्स एक्टिंग on an object is directly proportional to the product of the mass of the object and the acceleration produced to it. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ क्या हो रहा होता है? थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आप एक थप्पड़ मार रहे हो तो वो दो थप्पड़ मारेगा, आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा होगा किसी भी चीज। फॉर एग्जाम्पल रिकॉल ऑफ गन, जंपिंग ऑफ बोट, रॉकेट, और वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लग रहा होता है। क्लियर है? ये था क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? इसी का ही पार्ट है, हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। मोशन चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन पहले ये होना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग लॉस को डिस्कस कर लिया, कोई नहीं। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन भी होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी होता है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? हमें देखा होगा सैटेलाइट, सैटेलाइट जब घूम रही होती है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हो, तो उनका एक फिक्स टाइम है कि इस टाइम पे वो इधर आ रहा है, इस टाइम पे वो इधर आ रहा है। जो चीज फिक्स हो रही होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, अपनी मोशन के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही होती है, उसी को ही हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जो सैटेलाइट है हमारी, प्लैनेट्स हैं, वो है। और आपने अनदर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं जैसे वॉच है। वॉच भी अगर वो खराब हो जाती है तो बात अलग है, उसका सेलर डाउन है, खराब है। वैसे जो वॉच होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मूव कर रही होती है, ये नहीं कि वो कभी कभी गलत टाइम बता रही है या सही मूव नहीं कर रही है, 5 मिनट के गैप नहीं ले रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट मूव कर रही होती है, तो वॉच भी सर्कुलर मोशन पे ही वर्क कर रही होती है। इसका अनदर एग्जाम्पल है स्पिनिंग टॉप। जब हम एक लट्टू को घुमा रहे होते हैं तो वो भी वो काफी देर घूमता है। और जब हम पार्क में जाके वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो वही है हमारा क्या? सर्कुलर मोशन। When an object moves along a circular path, its motion is called a circular motion. जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पे, यानी कि जैसे हम वॉक कर रहे हैं पार्क में जाके, सर्कुलर पाथ है वो हमारा, तो वहां पे क्या? सर्कुलर मोशन लग रहा होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है?
एक सेंट्रिपिटल होती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सबसे पहले सेंट्रिपिटल फोर्स देखते हैं, वो क्या होता है। जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल में, वहां पे जो फोर्स लग रही होती है उसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल, साइकिलिंग बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑन द टर्न्स टू गेट द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। जब आप साइकिल चलाते हैं तो जो उसका जो फोर्स लग रहा होता है वो उसके पहिए में लग रहा होता है, मतलब सर्किल के थ्रू, सर्कुलर पाथ में लग रहा होता है, तो वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है। अब नेक्स्ट फोर्स हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल बट अपोजिट टू द सेंट्रिपिटल फोर्स। इक्वल होती है बट उसके अपोजिट पे लग रही होती है, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी की बॉडी को मूव कर रहे होते हैं और फ्रिक्शन लग रहा होता है, रेसिस्टेंट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन लग रहा होता है हमारे सरफेस पे, उसी को ही हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हैंड को रफ कर रहे होते हैं, अपने हाथ से अपने हाथ को रफ कर रहे हो तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन भी के भी टाइप्स होते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, बॉडी वांट्स टू मूव, मूव करना चाह रही होती है, मोशन स्टार्ट नहीं होता है, मूव नहीं कर रही होती है, बॉडी सोच रही होती है कि अब इसको मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो ट्रेन होती है जब वो चलती है तो फिर हॉर्न देती है, सबसे पहले हॉर्न देती है, उसी के 2 मिनट बाद स्टार्ट होती है। बॉडी वांट्स टू, मतलब मूव करना चाह रही है बट मोशन नहीं हो रही है, बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ वो मोशन में आ रही, तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, एंड अपोजिट फोर्स लग रही होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो रहा होता है, इसमें क्या हो रहा था, हमारी बॉडी बिगेन्स हो रही होती है, जब स्टार्ट हो रही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा होता है कि सोच रही होती है, वांट्स टू बी मूव बट नॉट इन मोशन, नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट नहीं हो रही होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब वो चलना स्टार्ट हो रही होती है और सोच रही होती है, में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, जब बॉडी हमारी स्लाइड कर रही होती है, स्लोली व्हेन बॉडी स्लाइडिंग इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी रोल कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल टायर, टायर में क्या हो रहा होता है, रोल करते करते फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग, जैसे हम लोग बॉल को खेल रहे होते हैं, जैसे बॉल वो जैसे टायर होता है वैसे ही तो बॉल होती है, बास्केट बॉल हो गई, टेनिस बॉल हो गई, तो बॉल में उसको सर्विस पैसे कर रहे हैं तो वहां पे वो फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, 4 टाइप के फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा। यहाँ पे उस फ्रिक्शन के बारे में नहीं लिखा है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने डीपली वीडियो में लिखा हुआ था, बताया हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जाके। यहाँ पे बस क्विक रिवीजन ही है, तो बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है यहाँ पे सारे टॉपिक्स, उसको आप देख लीजिएगा। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर क्या होता है, इसको रीड करिएगा, इसको भी रीड कर लीजिएगा। वेव क्या होती है, a wave is a disturbance which promotes energy from one place to another without the transformation of the matter. मैटर के बिना ही वो मतलब प्रोपोगेट कर देती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैटर, एक सीधा पे जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स इसी में ही कवर है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसफर वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। वेव्स क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर और ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड वेव्स होती है, उसको आप रीड करेंगे। इन दिस waves the particles of the medium vibrate in the direction of propagation of wave, उसी को ही हम लोग longitudinal waves बोलते हैं। साउंड वेव्स जो होती है वो longitudinal waves होती है। ट्रांसफर वेव्स हम लोग इसको रीड करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रीड करेंगे, या तीनों वेव्स को आप रीड कर लेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको रीड ही करना है। नेक्स्ट हमारा साउंड वेव है। साउंड वेव क्या होती है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो हमारी ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज होती है, ऑडिबल रेंज होती है। सबकी रेंज अलग अलग होती है, ह्यूमंस की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है। तभी हम लोग एनिमल्स की चीजों को नहीं समझ पाते कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो सबकी रेंजेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसे आप देख लेंगे, इसको आप रीड करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इसको भी आप रीड करेंगे। नेक्स्ट
इको क्या होता है? इको क्या होता है? जब हमारा जो साउंड हो रहा होता है वो रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कि कोई खाली रूम है आपका, ठीक है, तो वहां पे अगर आप कुछ बोल रहे होगे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। और वहां पे अगर आप उस रूम में कोई सामान रख दो, बेड वगैरह या अलमारी है, बेड है, थोड़ा बहुत भी फर्नीचर उस रूम में होगा तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में भी इको साउंड रिपीटेशन होता है, बट वहां पे क्या हो रहा होता है हमारे थिएटर्स में, हॉल्स में, वहां पे वो लोग टर्टेन वगैरह लगा देते हैं और इस वजह से थोड़ा इको साउंड रिपीटेशन नहीं होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेड अमाउंट द पॉइंट पर सोर्स यूनिट एरिया। ये कुछ पॉइंट्स से आपको सिर्फ रीड करना है, डेफिनेशन है। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है? If there is a relative motion between the source of sound and the observer, the frequency of sound heard by the observer is different than the actual frequency. जब हमारे ऑब्जर्वर पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है और मोशन पे आते आते लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है मोशन पे, तो उसी को ही हम लोग ड्रॉपलेस इफेक्ट बोलते हैं। ड्रॉपलेस इफेक्ट में क्या होता है? इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन चल रहा होता है बिटवीन द सोर्सेस ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी होती है जो हर्ट्स बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। This effect is used to check over speeding, guiding aircraft, studying heartbeats, heartbeats को studying करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट के बिना हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। जो लाइट क्या करती है? हमारे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। लाइट हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन विच इनेबल्स अवर आईज टू द सी। ठीक है, हमारी आईज में रेडिएशन पड़ रहा होता है, रेस पड़ रही होती है, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जो मैंने बताया उसमें वही लिखा है, बट आप उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे मेंशन है। कुछ डिसीजेस होती हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया होता है आपको, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ लाइट के, वो आप वहाँ पे देख लेंगे जाके। ह्यूमन आई क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख लेंगे। उसकी कुछ डिसीजेस होती है। एक होता है मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन क्या होता है? तो हमारे किसी पर्सन को मायोपिक होता है, यानी कि उसको पास का नहीं दिख रहा हो, पास का दिख रहा होता है हमें, पास का प्रॉपरली दिख रहा होता है, बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं, पर हमें दूर का नहीं दिख रहा होता है, तो उस पर्सन को वहां पे क्या हो रहा होता है? मायोपिक डिसीज होती है। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप स्पेक्ट पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, तो वहाँ पे आप कॉनकेव मिरर वहां पे लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो मायोपिक जो डिजीज है पर्सन को है वो ठीक हो जाए। सेकंड होता है हाइपरपोरिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है? ये लॉन्ग साइडेस के डिसीजेस है। इसमें क्या होता है? हमें पास का नहीं दिख रहा होता है और दूर का बहुत इजीली दिख रहा होता है। इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है? जो हमारी इमेज होती है रेटिना के बिहाइंड बन रही होती है, और इमेज जो होती है रेटिना के बिहाइंड क्यों बन रही होती है, इसको आप प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ लेंगे, जो कि मैंने डाली हुई ऑलरेडी। ये डिसीजेस का यूज कहाँ पे होता है? कैमरा में यूज होता है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, बर्निंग लेंसेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिजोपिया। नेक्स्ट हमारी डिसीजेज है। ये क्या होता है? ये हमेशा बूढ़े लोगों को हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा होता है? ना ही पास का दिख रहा होता है, ना ही दूर का होता है। इसको हम लोग ठीक करने के लिए, इस डिसीजेस को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चश्मे जो होते हैं, एक कॉनकेव लेंस के होते हैं और एक कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं। दोनों लेंस के होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायफोकल लेंस। ठीक है, दोनों लेंस के हम बनाते हैं इससे हमारी ये डिसीज ठीक हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये भी आपने पढ़ा था। ठीक है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव और कॉनकेव। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल, एग्जैक्ट और डिस्मिस बनती है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा जनरल और इंटरैक्ट बन होती है। इसको आप रेट करेंगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। शेविंग मिरर में यूज हो रहा होता है, व्हीकल में,
सर्च लाइट्स में यूज हो रहा होता है कॉनकेव मिरर का, सोलर कोल्कर में यूज हो रहा होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल व्यू इमेज दिखाती है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज होती है इसको आप देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा होता है? जब इंसिडेंट रे पड़ रही होती है, जब हमारी लाइट when light enters from the one medium to another is called the reflection। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तभी वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, जब हमारे अर्थ सरफेस और अर्थ एटमॉस्फेयर पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तभी क्या जो हमारा स्टार होता है वो ट्विंकल कर रहा होता है, मतलब शाइन कर रहा होता है। तो स्टार अपेयर टू द ट्विंकल, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे लाइट जाती है उसी को ही हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और जब स्टार वहां पे जा रहा होता है तो वो ट्विंकल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है सिमेट्रिकल एंगल क्या होता है? The angle incident is a denser medium from which the angle of refraction is a rarer medium becomes 90 degree of the spherical angle। denser medium क्या होता है? rarer medium क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, इसको आप देख लेंगे वहां पे जाके। इस वीडियो में इतना कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए ही है, ठीक है, पाइए आप पढ़ लेंगे। लेंस की पावर क्या होती है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म, ये चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। चार्ज क्या होता है? चार्ज हमेशा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। जब प्लस प्लस हो रहा होता है वहां पे, जब दो होते हैं तो वहां पे रेपल हो रहा होता है। माइनस माइनस होते हैं तो भी रेपल हो रहा होता है। जब प्लस माइनस होता है, जब हमारा साइन एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या हो रहा होता है? अट्रैक्ट हो रहा होता है वहां पे वो, ठीक है। चार्जेस क्या करते हैं? चार्ज रिलीज करते हैं, ऑब्जर्व, चार्जेस रिलीज और ऑब्जर्व समथिंग, जो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं डिस्टेंस पे, उसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। जो जो मैं बता रही हूँ सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहीं और से नहीं बता रही हूँ, यही इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिक्स सीरीज है, वहाँ पे आप देख लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन भी है हमारा आई और बी का, आप वहाँ पे पढ़ लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो आप देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मैग्नेट ड्यू टू करंट क्या होता है, इफेक्टिव क्या क्या हो रहे होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे आप देख लेंगे, जैसे कि अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये आप देख लेंगे वहां पे कि किसका क्या काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा हीट। हीट की यूनिट क्या होती है? कैलोरी में नापा जाता है, ठीक है, ये आप इसको रीड करेंगे। मेजरमेंट यूनिट्स है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार। इसको सम कंजर्वेशन फैक्टर्स दिए हुए हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं वो लिखा हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। लेंथ एंड वॉल्यूम्स लिखा हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें क्या हो रहा होता है इसको आप रीड करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेंगे, बस थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आप याद तो नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, आप समझिए बस, याद मत करिए। नेक्स्ट है ये कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें आता है, ठीक है। जब भी आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितने अच्छे से कवर हुआ है, कितने अच्छे से आया है। क्लियर है? एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस वेलोसिटी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा फिजिक्स का पार्ट 1 तो उसमें मैंने आपको लिखवाया भी था, तो कैंडेला होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वीडियो में मास की होती है, सबकी मैंने आपको बताई हुई थी, आप वहां पे देख लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। इफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द एयर प्लेन एक्सोर्ट द मिल्ड एयर इज, क्या तो वहां पे क्या हो रही होती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही होती है ना डिक्रीज होगी, टोटल मोमेंटम भी नहीं हो, वहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? प्रोसेस ऑफ द बॉडी पे लग रही होती है, ठीक है। इसमें भी क्या है, जब वो एरोप्लेन में मिड एयर पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो वहां पे क्या ही होगा? जब प्रोसेस ऑफ द बॉडी, जब ये एयरप्लेन जो
चलने की कगार पे, तो वहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ रही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था प्रोसेस बाय द बॉडी। जब प्रोसेस पे लग रही होती है, मोशन पे ही बॉडी होती है, तब वो जो फोर्स लगती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम, सेपरेटेड बिकॉज ऑफ, ठीक है, जो फैट होता है उससे हम मिल्क को क्रीम से कैसे अलग कर सकते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, कोसिक फोर्स नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं लगती होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। तो ऑप्शन दिस द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने क्रीम को अलाउ टू द रिमूवल ऑफ द क्रीम एंड द रिकवरी ऑफ द स्कीम माई मिल्क एंड फ्रेश एयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो रहा होता है, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, नहीं होगा, डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो रहा होता है, एक एटमॉस्फेयर पे प्रेशर जब क्लोजर जा रहा होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है एक्सप्लेन पे, इसको आप रीड करिए। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव वो डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, ये इसी वीडियो में आपने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव किसने डिस्कवर्ड किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ये इसी वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रही होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जब हमारा जब हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, तो जो बाहर जो मॉइस्चर हो रहा होता है वो वहां पे डिक्रीज ही हो रहा होता है, बिकॉज ऑफ द, आपने देखा होगा मॉइस्चर जो हो रहा होता है, दिस इज बिकॉज टेम्परेचर इन द होम कैन बी मच डिफरेंट देन द टेम्परेचर आउटसाइड, क्योंकि रूम का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन द ट्रांसिस्टर द बेस इज, जो ट्रांसिस्टर होता है उसमें कौन सा बेस होता है, सेमीकंडक्टर वाला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है, प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्स आर कूलर इन द डेजर्ट देन इन द प्लेन्स बिकॉज डेजर्ट्स में जो होता है लेस मॉइस्चर में कवर हो रहा होता है, उसमें लेस ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, तो सेंड रेडिएशन हीट मोर क्विकली देन द अर्थ, जो उसकी बहुत तेजी से वो तेज कर रही होती है, क्योंकि सैंड में मच होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप रीड भी कर लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। when was sorry when we hear a sound we can identify its source from the overtones present in the sound, जो हमारे ओवरटोन होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप भी रीड कर लीजिएगा, इसको भी, जब हम साउंड को सुन रहे होते हैं तो वहां पे क्या हो रहा होता है, ओवरटोन भी हमें सुनाई दे रही होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर अ डिस्टेंस ऑफ द 3 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, एक प्लेन मिरर है, द इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो प्लेन मिरर में हो रही है, तो प्लेन मिरर में आपको हमेशा पता है कि जो मिरर है वो हमेशा वर्चुअल बन रही होती है, एंड द सेम शेप की बन रही होती है और सेम साइज की बन रही होती है। अगर वो सेम शेप की है और साइज की है तभी वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और वर्चुअल इमेज जो हो रही होती है वो कॉपी हो रही होती है, ठीक है। तो जब वो कॉपी हो रही है तो वर्चुअल इमेज इज कॉपी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट फ्रॉम द लोकेशन व्हेन द लाइट्स अपीयर ऑफ द कम, तो उसी का ही अपोजिट होता है, उसी के ही पास में बन रही होती है। तो यहाँ पे 3 मीटर है तो वहां पे 6 मीटर होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको ट्रिकी टाइप के होते हैं, थोड़ा सा माइंड शार्प होगा तब आप कर पाएंगे, अच्छे से पहले रीड करिए देन आप सॉल्व करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनर्जी इज द कंटिन्यूसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू होती है, ठीक है। जब क्या हो रहा होता है, दो से ज्यादा एटॉमिक न्यूक्लियर पास आ रहे होते हैं तो वो कोलाइड कर जाते हैं, किसके थ्रू, ड्यू टू द हाई स्पीड के थ्रू जब वो कोलाइड हो रहे होते हैं तो वहां पे न्यूक्लियर फिजन बन रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे होता है, न्यूक्लियर
फिजन के प्रिंसिपल पे हो रहा होता है वहां पे। ऑप्शन बी इज द सेकेंड आंसर। ठीक है, इसमें आप एक बार ध्यान देंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। न्यूक्लियर फिजन भी होता है और फ्यूजन भी होता है, तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है, उसको आप प्रीवियस वीडियो में रीड करेंगे, वहां पे कवर है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, आ साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर टू द जियोग्राफिकल। साउथ पोल है अर्थ के, तो साउथ के बाद क्या होता है, नॉर्थ होता है। ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, जब साउथ पोल हो रहा होता है वहां पे अर्थ ज्योग्राफिकल, अगर उसमें देखेंगे तो नॉर्थ पे कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, वाइस वर्सा। देन सम मैग्नेटिक एक्स पोल से दोबारा कहाँ पे जाएगा, नॉर्थ पे ही जाएगा, क्योंकि एस साउथ से स्टार्ट हो रहा है तो नॉर्थ पे ही जाके ट्रैप हो रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ द बेसिक एसआई यूनिट इज 7। ठीक है, इस प्रीवियस वीडियो में इसमें भी कवर किया हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कैसे 7 है। एक्सप्लेनेशन में इसी में लिखा हुआ है। इफ यू वांट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। द वायर हैविंग अ ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज अ, जो वायर होती है उसमें ग्रीन प्लास्टिक होती है। जो अर्थ की जो वायर होती है, मतलब जो जमीन पे जो वायर लगी होती है, वो क्रूशियल पार्ट प्ले कर रही होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी इलेक्ट्रिक शॉक से, इसलिए वहां पे अर्थ की वायर लग रही होती है कि अर्थिंग ना खींचे, मतलब अर्थिंग ना है। कभी कभी लोग बोलते नहीं अर्थिंग आ रही है, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, जो वॉशिंग मशीन पे जो प्रिंसिपल लग रही होती है वहां पे सेंट्रिफिकल फोर्स लग रही होती है, जो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रिफिकल फोर्स का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताया और प्रीवियस में भी कवर किया है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आप भूल गए हो या नहीं याद है तो। साउंड एंड द लाइट वेव्स फॉर्म किसमें फॉर्म्स कर रही होती है, साउंड और जो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रिक वायर द एनर्जी ट्रांसफर इज अ फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिक वायर में जो एनर्जी फॉर्म हो रही होती है वो किस में हो रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी में होती है। आपको मैंने बताया था इस वीडियो में भी, काइनेटिक एनर्जी को ही, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही मिला के ही हम क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। नेक्स्ट है, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, मतलब 1 से लेके 0 से लेके इन्फिनाइट तक होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है डायनेमिक कन्वर्ट्स, डायनेमिक कैसे कन्वर्ट्स करती है, मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवन। ठीक है, एक्सरे आपको पता है, यूवी रेज क्या होती है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी बोलते हैं ना एक्सरे में। नेक्स्ट है हमारा, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होती है। इसको आप थोड़ा सा भी याद करेंगे, पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एट द हाइट अबव, जो ओजोन लेयर की हाइट होती है वो क्या होती है, 50 किलोमीटर होती है। इसको आप रीड करेंगे, याद करेंगे तभी होगा, इसको आप, कोई ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको याद ही होना चाहिए। Next है, a camera uses a dash to form an image on the piece of the back, जो कैमरा के बैक में जो इमेज बन रही होती है वो वहां पे क्या, कॉन्वेक्स लेंस बन रही होती है, क्योंकि कैमरा किसका एग्जाम्पल है, कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, तो अब ज्यादा इन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रीड करेंगे और तुरंत अपना माइंड लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। न्यूटन इज यूज टू मेजर, न्यूटन कैसे मेजर किया जाता है, फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सरे रेज आर, एक्सरे किसकी रेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो एक्सरेज पे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारा, द टेक्निक यूज टू बैंड टू फाइंड और टू लोकेट द फूड इज इक्सोलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेडियंट पर सेकेंड यूनिट इज किसकी यूनिट होती है, एंगुलर वेलोसिटी की होती है। प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक भी कवर हुआ था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which law state the rate of loss of heat by a body is directly proportional to the difference in temperature between the body and the atmosphere? Is option D is the correct answer. Newton's law of cooling, वहाँ पे Newton's law of cooling लग रही होती है। Next, the loudness of the sound depends, जो loudness होती है sound की वो किस पे depend होती है, वो हमारी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड्स होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की एसआई यूनिट टाइम किस में नापा जाता है, सेकेंड्स में नापा जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ प्लेयर मेकिंग अ लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ। एक प्लेयर है जंप कर रहा है, तो जब जंप कर रहा है तो वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन ही लगेगा। रोटरी और स्पिनिंग हॉरिजॉन्टल को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है मैंने डीपली बताया है, इसको आप जाके पढ़िएगा। एंड द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। किस पे डिपेंड होती है? रंग में होती है, इसको भी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे रेज एंड गामा रेज एज क्लासिफाइड। इसको क्या बोलते हैं? सब चीजों को मिला के जो रेज होती है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किस पे वर्क कर रही होती है? लीनियर मोमेंटम पे वर्क कर रही होती है। इसके बीच का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। साउंड वेव इज एयर। साउंड वेव्स इन एयर आर। जो साउंड वेव्स होती है एयर में तो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसका बीच का जो कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है वो भी आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इन द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें से फोर्स नहीं होती है, वेलोसिटी नहीं होती है, प्रेशर होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो हो रही होती है तो वहां पे इंफ्रासोनिक साउंड होती है। मैंने आपको पढ़ाया था अल्ट्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, साउंड के चैप्टर में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपका क्विक रिवीजन हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।